दूसरा सेकंड सेमीफाइनल मुकाबला जो कि खेला जाएगा टीम होटल मयूर वर्सेस टीम इंग्लिश स्कूल एसोसिएशन के बीच में। टॉस जीतकर इंग्लिश स्कूल एसोसिएशन के कप्तान ने पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है और आमंत्रित किया है गेंदबाजी के लिए होटल मयूर 11 को। दोनों ही टीम में अलग अलग राज्य से भारत देश के कई बेहतरीन सितारे, टेनिस क्रिकेट जगत के सुपरस्टार खिलाड़ी फैजपुर से आते हैं, जलगांव डिस्ट्रिक्ट से मोहम्मद मोइन जो कि स्ट्राइक लेते हुए नजर आएंगे, और खंडवा परिसर से नॉन स्ट्राइकर एंड पर जो भूमिका निभा रहे हैं AB अरबाज। लीग स्टेज में काफी बल्ला सर चढ़कर बोला था इनका, अर्धशतकीय पारी भी लगाई थी, 14 गेंदों में 48 रन भी इन्होंने बनाए थे, और मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का जो हर दिन अवार्ड दिया जा रहा था वो भी इन्होंने जीता था। अंपायर से गुजारिश है कि मुकाबला जल्द से जल्द शुरू करें। इस मुकाबले के अंपायर होंगे नवीन वर्मा जी, टोनी टांबे जी, और थर्ड अंपायर की भूमिका पर मिस्टर कुणाल। स्कोरर संजीत हमारे साथ में जुड़े हैं। tenniscricket.in की पूरी टीम लाइव स्ट्रीमिंग tenniscricket.in के माध्यम से हो रही है। कुछ ही क्षण कुछ ही पल में हमारे बीच में नागपुर की एक जानी मानी शख्सियत, पश्चिम नागपुर से, वेस्ट नागपुर से MLA आमदार मिस्टर विकास जी ठाकरे, इनका भी आगमन होने जाएगा। चलिए पहला ओवर लेकर फिराज अपनी टीम की ओर से हमेशा की तरह। लास्ट स्ट्रीमर इज रेडी, अंपायर्स आर रेडी एंड कमेंटेटर ऑलवेज बी रेडी, स्कोरर इज रेडी। पहली गेंद पे सिंगल चुराया, वहां पे टॉस जीतना कितना इंपॉर्टेंट था मुनीर सर, यहां से टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का निर्णय लिया है इंग्लिश स्कूल एसोसिएशन ने। देखिए बड़ा मुकाबला है यहाँ पर, हमने पिछले मैच में भी देखा टॉस काफ़ी महत्वपूर्ण था। पहले बैटिंग करते हुए 90 रन्स बनाए थे, और उस 90 रन्स का जो प्रेशर बना था जिसके चलते मैच जीती थी पहली बैटिंग करने वाली टीम। और यहाँ पर भी देखिए टॉस जीतना महत्वपूर्ण होगा। हालांकि पहले मुकाबले में थोड़ी सी स्थितियाँ अलग थी, क्योंकि वहाँ पर नेचुरल लाइट से आर्टिफिशियल लाइट में शिफ्ट हो रहा था वो मैच, और यहाँ पर यूनिफॉर्म लाइटिंग रहेगी। सामने फेंकी गेंद, ड्राइव करने की कोशिश, रन लेने का कोई मौका नहीं, और डॉट बॉल आएगी। पहली गेंद पे सिंगल आया था मुनीर सर वहां पे, उसके बाद में डॉट बॉल। यहाँ पे 2 गेंदें डाली है फिराज ने, और शायद 8 ओवर का मुकाबला है तो समय लेना चाह रहे हैं बल्लेबाज कहीं ना कहीं। यहाँ पे शायद साइड स्क्रीन के पास से हट जाएं, जो भी दर्शकगण साइड स्क्रीन के पास खड़े हैं, जो ब्लैक शीट लगाई हुई है, जो ब्लैक कार्टन लगे हैं, वहां से हट जाए प्लीज। बल्लेबाजों को दिक्कत हो रही है, आई सेट परफेक्ट नहीं नजर आता है गेंद को फोकस करने के लिए उनको, तो साइड स्क्रीन के पास में कोई भी ना खड़े रहे। बाउंसर से गुजारिश है कि थोड़ा साइड स्क्रीन के पास जो भी दर्शक खड़े हैं उनको हटा दें, या ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के मेंबर प्लीज। चलिए अगली गेंद यहां पर, चलिए अगली बॉल फिराज की, और इस बार रिवर्स खेलना चाहते थे चूंकि, और यहाँ पर जिस रफ्तार से गेंदबाजी कर रहे हैं फिराज, यहाँ पर जानते हैं बड़ा मुकाबला है। और यहाँ पर हमने देखा 2 इनिंग अब तक हुई है। पहली इनिंग में पहले ओवर में 22 रन आए थे, उसके बाद दूसरी इनिंग में 12 रन आए, और यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट ये ओवर, पहला ओवर जानते हैं, यहाँ पर पहला ओवर दबाव बनाने में काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो फिराज अपना पूरा 100% देना चाहते हैं इस ओवर में, और शायद उनकी मंशा होगी कि 5-6 रन के अंदर रोका जाए, जिससे कि थोड़ा दबाव जो है वो रिटेन किया जा सकता है आगे के लिए। चलिए अगली गेंद, यहाँ पे काटा बदला है, टप्पा खाने के बाद में सीधा विकेटकीपर मुन्ना शेख के हाथों में गेंद गई है। 3 गेंदें बैक टू बैक डॉट बॉल। फिराज अलग फिराक में नजर आते हैं। देखिए थोड़ा सा कहीं ना कहीं जो है ना नेचुरल यूज जो नजर आता है लेफ्ट आर्म मीडियम पेसर के पास में, वो देखने को मिला है। टप्पा खाने के बाद में बाहर की तरफ गेंद निकला, और इस बार ड्राइव करना चाहते थे ऑफ स्टंप के बाहर, पकाकर बाहर निकली ये गेंद, और कदमों का जरूर इस्तेमाल किया था इस बार, जो कि पिछले गेंद पर करते हुए नजर नहीं आए थे, लेकिन नतीजा वही रहा, डॉट बॉल। एक ही रन अभी तक इस ओवर से। यहां पे फ्रस्ट्रेशन नजर आया है। AB अरबाज बड़े शॉट का प्रयास,
जरूर। और यहाँ पे कैजुअल अप्रोच, और कैजुअल अप्रोच, ये दिल दुखा है, कैच छूटा है या मैच छूटा है। यहाँ पे 4 गेंदें डॉट कराने के बाद में विकेट आ सकता था और बिल्कुल आ चुका था, फंसा लिया था फिराज ने। रमीज जो कि बहुत ही अच्छे प्लेयर है, खिलाड़ी, ऑलराउंडर श्रेणी में पहले नंबर पे आते हैं अपनी टीम की ओर से। ये देखिए गलत, ये थोड़ा सा कैच छोड़ने का निर्णय यहाँ पे, ये हालांकि निर्णय नहीं, ये हाथों से बिल्कुल गेंद चिपकी नहीं है। ये देखिए थोड़ा सा कैजुअलनेस, दिल दुखाऊंगा, बड़ा ये विकेट्स हो सकता था। और उस बल्लेबाज का कैच छोड़ा जो मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर लिस्ट में अपने टीम के लिए पहले नंबर पे थे। जिस दिन वो खेले थे 3 मुकाबले, उस दिन एमवीपी का अवार्ड उन्होंने जीता था। और रमीज भी वो ऐसे खिलाड़ी है जिन्होंने एमवीपी का अवार्ड जीता था। हमारे बीच में कुछ क्षण कुछ ही पल में वेस्ट नागपुर, पश्चिम नागपुर से माननीय आदरणीय आमदार एमएलए विकास भाऊ ठाकरे उपस्थित होने वाले हैं। और उनके साथ एक ज़बरदस्त शख्सियत, पर्सनालिटी के मालिक विनीत जी तोड़कर, वो भी आने वाले हैं। उनका खैर मकदम करते हैं हम दिल की गहराइयों के साथ। सुस्वागतम 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 ये कहते हैं, वेलकम करना चाहेंगे उनके लिए। 1 ओवर हो चुकी है, 2 रन यहाँ पर बिना किसी नुकसान के। नुकसान दे चुके थे गेंदबाज कहीं ना कहीं बल्लेबाजी टीम को, मुनीर सर। बिल्कुल, वो जो गेंद हवा में गई थी वो काफ़ी देर हवा में रहने की वजह से कई बार खिलाड़ी अगर उस तरीके की जो आसान कैचेस होती है वो काफ़ी ओवर जज हो जाती है, उसके चलते कैच ड्रॉप होते हुए हमने काफ़ी बार देखे हैं। और दबाव भरी परिस्थितियों में इस तरीके के कैचेस, और जितना समय गेंद हवा में रहती है विचार बदलते रहते हैं। चलिए अगली गेंद फराज की, और इस बार घुमाया बल्ला, इस बार भी हवा में गेंद है, खिलाड़ी नीचे मौजूद है। क्या इस बार करेंगे नहीं गलती, विकेट नंबर 1 जाता हुआ। इस बार कोई यहां पर मिस्टेक नहीं थी, कैच भी ऊंचा था, हवा में था, और विशाल सिंह थे वहां पर खिलाड़ी, और विकेट नंबर 1 जाता हुआ 2 रन पर। ऑटो डीजे, थैंक यू सो मच डीजे। और माननीय आदरणीय एमएलए वेस्ट नागपुर से विकास जी ठाकरे, साथ ही साथ जबरदस्त डैशिंग पर्सनैलिटी के मालिक विनीत जी तोड़कर, और साथ ही साथ कॉरपोरेटर प्रमोद ठाकुर साहब, इनका यहाँ पे आगमन होता हुआ स्वागत है। विकास ठाकरे जी का, प्रमोद ठाकुर जी का, दिल की गहराइयों के साथ। चलिए यहाँ पे बड़ा विकेट आया है मुनीर सर, और स्टेज पर विराजमान होते हुए वेस्ट नागपुर से एमएलए विकास ठाकरे जी। चलिए अगली गेंद सीजी लिप्पा की, और इस बार किया है करारा प्रहार, और शायद खिलाड़ी रह जाएंगे इससे दूर, और गेंद जाएगी सीमा रेखा पार चौकार के लिए। खूबसूरत शॉट, हुक किया इसे, बेहतरीन शॉट। और ये देखिए जो चौका लगाया है शब्बीर शेख ने, इरादे कर दिए जाहिर। गेंद पे बल्ले का तीर जैसा मानो प्रहार, और गेंद मैदान के बाहर 4 रन के लिए। शब्बीर छिंदवाड़ा से आते हैं, छिंदवाड़ा के जबरदस्त ऑलराउंडर खिलाड़ी है ये, और आप तो अच्छी तरीके से पहचानते हैं शब्बीर को। टीम साई आकार के लिए काफी बार खेलते हुए नजर आए हैं नागपुर शहर में। बिल्कुल परिचित है वो इस पिच से। इस बार क्या वहां पर खिलाड़ी के बाजू से निकल जाएगी? जी नहीं, सिंगल जाएगा वहां पर, और सिंगल के साथ यहाँ पर रन संख्या जा पहुंची है 7 पर। 1 विकेट के नुकसान पर 1.3 ओव्हर के बाद 1.3 चेंडूनंतर धाव संख्या झाली आहे 7, 1 गडी बाद। और आज अगर बात करूं दर्शकों की, तो दर्शकों में आज हमारे पास हर वर्ग, हर क्षेत्र से यहाँ पर दर्शक मौजूद है, और ये इस डीपीएल सीजन 2 की कामयाबी है, जैसा कि ऑब्जर्व किया था बिंदु सर ने भी। चलिए अगली गेंद, इस बार घुमाया बल्ला, हवा में गेंद, खिलाड़ी नीचे मौजूद, और यहाँ पर वापस जाना होगा।
बल्लेबाज मोहम्मद रमीज थे वहां पर खिलाड़ी मौजूद। और मैं बात करता डीपीएल बिंदु सरकी की, जिन्होंने बात किया कि पिछले साल से इस बार बिल्कुल उन्होंने नोटिस किया कि दर्शकों की संख्या ज़्यादा, तामझाम और आयोजन की जो भव्यता है वो बड़ी नज़र आई है, उन्होंने नोटिस किया। और इस बीच विकेट भी गया है। एक आसान नहीं होता इस तरीके के कैचेस लेना, और इस जब जज किया और दूसरा विकेट यहाँ पर जाता हुआ 7 रन पर। और मानो कल जब हम बात कर रहे थे गोल्स की फुटबॉल के स्कोर टेबल के जैसी, 7-2 नजर आ रहा है इस बार, दहाई का आंकड़ा छुआ नहीं है। और ये 7 रन पे दूसरा झटका लगा है टीम इंग्लिश स्कूल एसोसिएशन को। और स्टेज पे विराजमान ये देखिए बॉलीवुड सुपरस्टार विंदु दारा सिंह जी, मुकेश ऋषि जी, राजन मोदी जी और लक्की पाजी, साथ ही साथ एमएलए वेस्ट नागपुर से विकास ठाकरे जी, कॉरपोरेटर प्रमोद जी ठाकुर, इनका भी हम दिल की गहराइयों के साथ स्वागत करते हैं ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की ओर से। और नागपुर से पुष्पा के गेटअप में बिल्कुल पुष्पराज नज़र आते हुए यहाँ पे। चलिए अब बल्लेबाजी की अगर बात करें मुनीर सर, तो बल्लेबाजी पर नजर आ रहे हैं मोहम्मद कामिल त्यागी, पहली बार टीम में शामिल हुए हैं इंग्लिश स्कूल एसोसिएशन की ओर से। लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है शब्बीर का साथ देने के लिए। इस बार ड्राइव करना चाहते थे, चूके गेंद गई विकेट कीपर के पास, थोड़ा कलेक्शन में दिक्कत, और 22 के रूप में रन आए यहाँ पर कंफर्म किया अंपायर टोनी जी तांबे ने। और इस वक्त रन संख्या हुई है 8। पावर प्ले की एक गेंद आना बाकी। और इस वक्त अगर बात करें तो टोटल काफ़ी कम, क्योंकि पिछले अगर हम तीन इनिंग की बात करें पावर प्ले की, तो पहले इनिंग में सेमीफाइनल नंबर 1 में 30 रन बने थे, दूसरे इनिंग में सेमीफाइनल नंबर 1 के दूसरे इनिंग में 20 रन बने थे। इस वक्त 1.5 ओवर के बाद 8 रन हुए हैं। तो हर इनिंग में पावर प्ले का यहाँ पर टोटल कम होता हुआ नजर आया है। आज क्या गेंदबाजों को इस वक्त मदद करती हुई नजर आ रही है पिच, या फिर बल्लेबाज बैकफुट पर, देखना होगा। 8 रन 2 विकेट 1.5 ओवर के बाद, अंतिम गेंद दूसरे ओवर की। पांच रन खर्च कर सीजी लिप्पा ने मात्र 5 गेंदों में 5 रन देकर ये बता दिया है कि देखिए कितने इरादे मजबूत है इस होटल मयूर टीम के। 2 विकेट चटकाने वाले गेंदबाज एक ही ओवर में, और 5 रन खर्च करने वाले गेंदबाज सीजी लिप्पा, द मैन फ्रॉम केरला स्टेट। ये रिवर्स का प्रयास था, टप्पा खाने के बाद में उछाल अतिरिक्त प्राप्त नहीं हुआ है गेंद में। ओवर की समाप्ति हो जाएगी। 2 ओवर 8 रन 2 विकेट के नुकसान पर टीम इंग्लिश स्कूल एसोसिएशन का स्कोर। डीजे बजना चाहिए यहाँ पे। और इसी बीच हेलो, और इसी बीच मैं स्वागत करना चाहूँगा अभिषेक जी सिंह, इनका भी एक्स वाइस प्रेसिडेंट है महाराष्ट्र NSUI का। तो मैं बात कर रहा था जिस तरीके से कि हर क्षेत्र से यहाँ पर दर्शक जुड़े हैं। इस बार घुमाया है बल्ला, देख रहे हैं कितने रन मिल पाते हैं। अंपायर की ओर देखना होगा, क्योंकि 4 रनों का इशारा। और मैं बात कर रहा था कि इस DPL सीजन 2 में अगर बात करें, तो सभी क्षेत्र से यहाँ पर दर्शकों ने मौजूदगी दिखाई है। राजनीति की बात करें और समाज सेवा से बात करें, खेल से बात करें, और आज बॉलीवुड से भी। चलिए अगली गेंद, फिर से बल्ला घुमाया था लेकिन इस बार कोई कनेक्शन नहीं। डॉट बॉल के साथ में कमबैक किया है फिराज ने। पहले ओवर से मात्र खर्च किए थे 2 रन, कंजूसी वाली गेंदबाजी। ये देखिए थोड़ा सा आगे की तरफ आए थे और स्टंप के थोड़ा बाहर निकलकर शफल होकर खेलना चाहते थे, बड़े शॉट का प्रयास करना चाह रहे थे। डॉट बॉल आ जाएगी। फिराज अगली गेंद, इस बार लॉफ्टेड शॉट में तब्दील किया है गेंद को, कनेक्शन हुआ है आला, गेंद को मैदान के बाहर पहुंचा डाला। और इस बल्लेबाज को अगर अपने टीम में शामिल कर डाला तो आपकी लाइफ झिंगा लाला। 6 रन दीजिए। और अगर इस वक्त एक मैसेज ब्लिंक हुआ क्रिक हीरोज पर
ये 150वां छक्का, जब से वो क्रिक पर रजिस्टर हुए हैं तो 150वां छक्का लगाया है कामिल त्यागी ने, तो उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट भी करना चाहेंगे। और इस बार वापस जाना होगा, विकेट आता हुआ 18 रन पर तीसरा विकेट। और मुझे लगता है मुनीर सर यहाँ पे जल्दबाजी कर ली है कामिल ने, क्योंकि आपको पता है पहली गेंद पे चौका आया, उसके बाद डॉट आई, उसके बाद में 6 रन वाला शॉट आपने जड़ा था। अभी जरूरत नहीं थी, 8 ओवर का मुकाबला है। पहले ही शुरुआती जो 2 सलामी जोड़ी के रूप में आपके बल्लेबाज आए थे आपकी टीम की ओर से, उनको तो डिपार्चर करवा दिया है गेंदबाज ने। ये देखिए काटा बदला है गेंदबाज ने, फिराज ने अपने फिराक वाली गेंदबाजी की है और विकेट के फिराक में थे। दूसरी पहली सफलता उनके नाम और तीसरा झटका लगते हुए इंग्लिश स्कूल एसोसिएशन को 18 रनों के निजी स्कोर पर। लेग कटर थी ये गेंद बल्लेबाज के लिए, और वहाँ पर उन्हें बिल्कुल कोई फुटवर्क नज़र नहीं आया था। खड़े खड़े खेलना चाहते थे, सामने लॉफ्टेड शॉट खेलना चाहते थे, जिसके चलते गेंद और बल्ले का संपर्क तो जरूर हुआ, लेकिन महीन हिस्सा लगते हुए गेंद गई विकेट कीपर के पास। और ठीक इसी तरीके की स्थिति में अगर मैं बात करूं तो हमने पहले सेमीफाइनल में पहली इनिंग दिखी थी, जहां पर दिलीप बिजवा ने पारी को संभाला था। प्रिंस वहां आए थे, उन्होंने अच्छी पार्टनरशिप बिल्डअप की थी, लेकिन इस वक्त अगर उस वक्त की बात करें तो टोटल एक अच्छा टोटल नज़र आया था। लेकिन अब आए हैं बल्लेबाजी के लिए सतीश, और जिम्मेदारी होगी सतीश और शेख शब्बीर पर। देखना है क्या कर पाते अपने टीम के लिए ये दोनों ही बल्लेबाज, क्योंकि इस वक्त उनकी बल्लेबाजी, उनकी प्रतिभा की, उनके स्किल की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है टीम को। लेकिन फिराज यहाँ पर जिस तरीके से, और जो दर्शकगण बाउंड्री के अंदर बैठे हैं वो प्लीज बाहर हो जाए बाउंड्री की, प्लीज बाउंड्री के अंदर। हमारे जितने भी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के मेंबर है, प्लीज जो नन्हे मुन्ने सितारे, नन्हे मुन्ने बच्चे बैठे हैं अंदर बाउंड्री के, उनको बाहर का रास्ता दिखा दें प्लीज, क्योंकि खिलाड़ियों को दिक्कत ना हो फील्डिंग करते हुए फील्ड में। और खुद दर्शकों को भी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि कई बार फील्डिंग करते वक्त इंजरी हुई है दर्शकों को, हमने देखा है कई मैदान में। अगली गेंद इस बार आगे आकर खेला है और प्रयास वहां पर पूरा करेंगे, लेकिन गेंद जाएगी सीमा रेखा पार चौकार के लिए। कदमों का इस्तेमाल, दिल पे चला ये चौके का वार, अंपायर का इशारा, चौकार, शानदार चौका ये देखने को मिला सतीश के बल्ले से। आते के साथ ही किया प्रहार, विकेट जाने का कोई फर्क नहीं पड़ा है बल्लेबाज को। सतीश जो कि गेंद को मैदान के बाहर दर्शन करवाया इन्होंने। इस बार इनसाइड आउट का प्रयत्न है, शॉर्ट कवर के ऊपर से सीधा डीप एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में। 4 लगातार, अब की बार दूसरी बार। चलिए पिछले ओवर में अगर बात करें तो 18 रन आए हैं, और उसके चलते इस वक्त टोटल हुआ है 26 रन, लॉस ऑफ 3 विकेट आफ्टर 3 overs. This is semi-final number 2 being played between English School Association and Hotel Mayur. English School on the toss and elected to bat. While batting, it's 26 for 3 after the 3 overs. शुरुआती झटकों के बाद यहाँ पर पिछले 2 चौकों ने थोड़ी सी यहाँ पर राहत की सांस दी होंगी इंग्लिश स्कूल एसोसिएशन के समर्थकों को, क्योंकि पूरी तरीके से बैकफुट पर ढकेला था। लेकिन पिछले 2 चौकों ने यहाँ पर, पिछली 2 बाउंड्रीज ने वापसी दिलाई है यहाँ पर टोटल में। तो देखना यहाँ पर 8 ओवर का ये मुकाबला, 3 विकेट जा चुके हैं, स्कोर बोर्ड पर लगे 26, और अब गेंदबाजी के लिए आया है रमीज, और स्ट्राइक पर होंगे शेख शब्बीर, नॉन स्ट्राइक पर सतीश जिन्होंने अब तक 2 गेंदों का सामना किया, 2 बेहतरीन चौके लगाए, और इस बार ड्राइव किया है। 1 रन पूरा करेंगे आसानी के साथ इस 1 रन के साथ, और यहाँ पर समझदारी दिखाई है शेख शब्बीर से। हालांकि शेख शब्बीर भी बड़े हिट लगाने में जाने जाते लगाने के लिए, लेकिन इस वक्त जानते हैं कि सतीश अच्छे स्ट्राइक में कनेक्शन में नजर आ रहे, तो उनको स्ट्राइक दी और उनसे उम्मीद की होगी कि शायद कुछ बड़े हिट लगाएंगे। और 400 का स्ट्राइक रेट देखा जा रहा है मुनीर सर सतीश का। अगली गेंद इसी बीच, ओहो यू मिस, आई हिट, और ये बताया है रमीज ने, चाहे मैं कैच छोड़ूंगा मगर डांडी कर दूंगा गुल, और बल्लेबाज की बत्ती गुल।
गेंदबाजी वंडरफुल, एक और बल्लेबाज को जाना होगा डग आउट। 27 रनों के निजी स्कोर पर गिरा है चौथा विकेट। और देखिए यहाँ पे इनसाइड एज, बल्ले का अंदरूनी किनारा लगकर स्टंप से टकराई है गेंद और देखिए लेग स्टंप उड़ गया है। पिछले मुकाबले में हमने देखा था कि अंकित मौर्य का लेग स्टंप उड़ाया था और यहाँ पे ड्रिंक्स ब्रेक की घोषणा की गई है, जो कि 4 ओवर के बाद होता है ड्रिंक्स ब्रेक अक्सर, मगर यहाँ पे अंपायर ने ड्रिंक्स ब्रेक की घोषणा की है। 1 मिनट का ड्रिंक्स ब्रेक रहेगा और उसके बाद कोई ड्रिंक्स ब्रेक नहीं रहेगा। तो दोनों टीम से गुजारिश है कि वो बिल्कुल रिफ्रेशमेंट ले सकते हैं। 3 ओवर 2 गेंदों के बाद 27 रन, चौथा झटका टीम इंग्लिश स्कूल एसोसिएशन को। मगर उसके पहले हम डीजे का आनंद दिला देते हैं दर्शकों को। मुनि सर। के बाद शायद फायर वर्क्स भी होगा, यहाँ पे फायर शो होगा कि पार्टी पठान के घर पे रखोगे तो मेहमान नवाजी के लिए पठान तो आएगा ही और साथ में पटाखे भी लेके आएगा। अब पटाखे लेके आए हैं मुझे सर, फिलहाल वो फाइनल के बाद फूटेंगे। 3 ओवर 2 गेंदों के बाद 27 रन, 4 विकेट के नुकसान पर। रमीज 2 गेंदें डाली है, 1 रन खर्च किया और 1 विकेट उनके नाम। और इस बार हल्के हाथों से खेला सिंगल के लिए और आसानी के साथ ये सिंगल पूरा करेंगे भी। इस 1 रन के साथ रन संख्या जा पहुंची 28 रन, लॉस ऑफ 4 विकेट्स आफ्टर 3.3 ओव्हर्स, 28 धावा, 4 गडी बाद, 3.3 चेंडू नंतर 8 षटकांचा हा सामना आणि धाव संख्या झाली 28, 4 गडी बाद। अगली गेंद लेकर तैयार है रमीज। अगली गेंद और इस बार खेला है रिवर्स के लिए और देखना है कितने रन मिल पाते हैं। अंपायर की ओर देखना होगा, अंपायर का इशारा 4 रन, बेहतरीन शॉट। और इस तरीके के चौके छक्कों की इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इंग्लिश स्कूल एसोसिएशन को। अगर यहाँ से कुछ बड़े हिट्स इस तरीके के आते हैं तो वापसी करते हुए नजर आएंगी टीम। डीजे चलिए, चौका आया है वहां पे और शब्बीर की बहुत बड़ी भूमिका रहने वाली है। यहाँ से 5 गेंदों में 10 रन बनाकर नाबाद खेल रहे हैं और लास्ट ईयर बिल्कुल अवेलेबल नहीं थे, इस स्पर्धा का हिस्सा नहीं थे, मगर इस साल हिस्सा बने हैं। तो किस्सा बताना होगा, एक टीम का तमाम होगा किस्सा और एक टीम का नाम होगा। यहाँ पे शेख शब्बीर 5 गेंदों में 10 रन, 200 का स्ट्राइक रेट। रमीज की चौथी गेंद पे चौका जड़ा है। अगली गेंद इसी बीच सम्मान देने की कोशिश थी, अनप्लेबल डिलीवरी आ गई है। शायद यहाँ पे सम्मान देने की कोशिश जारी थी और पता है उनको यहाँ से अभी 25 गेंदें आना बाकी है, तो हर गेंद पे प्रहार करना थोड़ा सा आसानी हो। लेग कटर डाली थी थोड़ी सी मजबूती के साथ में विकेट कीपर के सीधा हाथों में। और ये लीगल डायरेक्टर हमारे इस टूर्नामेंट की लीगल एडवाइजर मिस नूरैन, साथ ही साथ इस बार तेज सर्रार रफ्तार से गेंद डाली, फिर से बीट कराया। ओवर की हो जाएगी यहाँ पे समाप्ति। 4 ओवर की समाप्ति के बाद 32 रन 4 विकेट के नुकसान पर। और ये देखिए स्क्रीन पर आनंद नगर जाफर नगर से प्रमोद ठाकुर साहब, आपके विभाग से दर्शक आए हैं देखने के लिए। आदिल आए हैं, ओएस आए हैं और उनकी पूरी टीम आई है आपके विभाग से ही, जाफर नगर से। चलिए यहाँ पे 4 ओवर की समाप्ति के बाद में 32 रन और विकेट गिरी है 4। कॉमेडी बॉक्स में होगा चेंज। हमारे साथ में अब मुनीर सर थोड़ा सा आराम करते हुए नजर आएंगे और जुड़ेंगे राष्ट्रीय स्तरीय कमेंटेटर, नेशनल कमेंटेटर मिस्टर आर.जे. ओम सुनने। इनके कमेंट्री के क्या ही कहने, और दर्शकगण कितने खुश हैं, कितना लुत्फ उठा रहे हैं इस मुकाबले का, इस मंच का और इस पूरे टूर्नामेंट का।
शुक्रिया GM भाई. नमस्कार क्रीडा रसिको, स्वागत आपणा सर्वांचं या क्रीडा नगरीमध्ये. दिनशॉ ड्रीम प्रीमियर लीग ड्रीम क्रिकेट क्लब यांच्या वतीने, त्याचबरोबर माया हॉस्पिटल यांच्या विशेष सहकार्याने मुजीबजी पठाण यांच्या स्वप्नांना साकार करणारी ही स्पर्धा, आणि आज या स्पर्धेसाठी उपस्थित हे समस्त मान्यवर सेलिब्रिटी दाखल झाले आहेत. मुकेश ऋषी सर, त्याचबरोबर आदरणीय मोदी सर, समवेत बिंदू दारा सिंग सर, आमचे पुष्पाजी. ॲक्शन रिप्ले या आधीच्या बॉलचा बघा, रिवर्सचा प्रयत्न होता, खूप चांगला ऑफ कटर. वा, काय बॉल टाकलाय आशिक अलीने, जे केरलाहून बिलॉंग करतात. खूप दर्जेदार अष्टपैलू खेळाडू आहेत आशिक अली फ्रॉम केरला. 33 धावा धावफलकावर. ऑन साईडला स्लॉक हिटचा प्रयत्न, बॉल टप्पा पडल्यानंतर हलकासा आतमध्ये वळण घेतोय शेख शब्बीरसाठी. भरपूर वेगाने धाव घेतली आहे. लेग बाईटचा इशारा. धावसंख्या एका धावेच्या मदतीने पुढे सरसावेल. 34. हे बघा, क्रिकेटचे दर्दी, क्रिकेटचे चाहते, मोठ्या संख्येने गर्दी आहे आज या मैदानावर. ड्रीम प्रीमियर लीग या स्पर्धेच्या माध्यमातून. हे बघा, पुष्पा सुद्धा आले आहेत आज या मैदानावर. झुकेगा नाही झाला. लेग कटरचा प्रयत्न, डॉट बॉल. ज्या प्रकारे GMG 34ला 4 अशी परिस्थिती आहे इंग्लिश स्कूल असोसिएशन या टीमची. आदरणीय ठाकरे सर नागपूर विधानसभा क्षेत्रातून खूप चांगल्या प्रकारे नेहमीच त्यांचं समाजकार्य राहिलं आहे, आणि तेही सुद्धा मुजीबभाई यांच्या निमंत्रणाला मान देत या स्पर्धेसाठी दाखल झाले आहेत. आपलंही सर स्वागत आहे या स्पर्धेच्या निमित्ताने. इस बार लोअर फुट टॉस गेंद अलॉन्ग द कार्पेट, एक रन चुराया है. और फिलहाल 4 ओवर के बाद में जो रन संख्या देखी गई थी, लगभग 32 रन हो चुके थे. 8 रन प्रति ओवर का रन रेट चल रहा था, मगर फिलहाल 4 गेंदों में 3 रन अभी तक खर्च किए हैं, जिसमें 2 रन आए हैं बल्ले से आशिक अली के. केरला राज्य से आते हैं, ISPL की तीनों प्रतियोगिता इन्होंने खेली है, और यहाँ पर भी अपना लोहा मनवाते हुए नजर आ रहे हैं. बड़े शॉट का प्रयास नहीं, पहले आपने बल्ला खोला है. कहीं ना कहीं बॉल टपक आने के बाद में थोड़ी सी हलचल मचाती है आशिक अली की. आरजे होम, ये देखिए हलचल. जी हाँ, आशिक अली जो मैदान के अंदर मचाते हैं खलबली मचा दी इस खिलाड़ी ने. ये देख सकते हो, दर्शक दीर्घा में दर्शक नजर आ रहे हैं. बेहतरीन गेंदबाजी आशिक अली इनके द्वारा अब तक. बैकफुट से कट किया है, ये अच्छा शॉट है, गैप में गेंद को भेजने में कामयाब. क्या खिलाड़ी वहां तक पहुंचेंगे? जी हाँ, पहुंच चुके हैं, और कुछ रन बचाने में कामयाब भी हुए हैं. इसी के बीच ये 2 रन के साथ आशिक अली का इवेंटफुल ओवर समाप्त हुआ. हमने कितनी दफा देखा है दोनों तरफ गेंद को घूमते हुए. इस बार ये बैकफुट से कट लगाया था, जिस गेंद पर 2 रन प्राप्त किए और कैच छूटा है. प्रयास अच्छा था फील्डर द्वारा. रन से कैच. 5 ओवर की समाप्ति, 37, लॉस ऑफ 4 विकेट. चलिए, फिलहाल ओवर की समाप्ति हो चुकी है आरजे, और 5 ओवर 37 रन. वो मौका बनाया था आशिक अली ने कहीं ना कहीं वहां पे विकेट चटकाने का. लास्ट बॉल पर जो कि हाथों से छूट गई गेंद. और देखिए स्क्रीन पर नागपुर का एक जबरदस्त सितारा चेतन इल्मे, डबल हैट्रिक लेने वाले गेंदबाज बने हैं इस स्पर्धा में, पहले ऐसे गेंदबाज. और मुझे लगता है पिछले कुछ टूर्नामेंट में अभी तक डबल हैट्रिक लेने वाले ये पहले गेंदबाज बने हैं. गेंदबाजी पर रमीज सम्मान दिया इस गेंद को डॉट के साथ शुरुआत करते हुए. और ये खेमा है देखिए होटल मयूर का, जो कि पूरी तरह से समर्थन देते हुए दर्शक, जो भी उनके करीबी दर्शक है होटल मयूर को सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं. डॉट बॉल के साथ शुरुआत हुई है गेंदबाज की. जी अच्छी गेंदबाजी. ओ इस बार यू मिस, आई हिट, मिस किया बल्लेबाज ने और दंडी उखाड़ के फेंकी, और मैनेजर काफी खुश है. तालियां बजाते हुए ये जोश देखिए, ये बेहोश देखिए. और बिल्कुल DPL के इस दूसरे संस्करण में, इस प्रतियोगिता में फिर से एक बार दिक्कत में है टीम की मजेदार इंग्लिश स्कूल एसोसिएशन. विकेट का पतन. एक्शन रिप्ले पिछली गेंद का, रमीज की राउंड एम एंगल के साथ अंदर आई है गेंद बल्लेबाज को बाहर लेके जाने के लिए. बहुत बड़ा विकेट है ये देखिए मैनेजर साहब का. जैसे कि पुष्पा कहते हैं ना कि झुकेगा नहीं साला, तो मैनेजर साहब कहते हैं कि बैठेगा नहीं साला, क्योंकि वो खड़े ही रहते हैं. स्टैंडिंग में ही जो है मैच को देखते हुए लुत्फ उठाते हैं.
कभी कभी कुछ कुछ लोगों के टोटके होते हैं, शायद ये टोटका हो सकता है उनकी ओर से कि अगर मैं खड़ा रहूंगा तो मेरी टीम जीतेगी। आप इन सभी चीज़ों को मजाकिया तौर पर नहीं ले सकते। कुछ कुछ लोग ये मान के चलते हैं। जैसे मुनीर सर और मेरी भी बातचीत चल रही थी कि आमतौर पर इंडियन टीम ने भी हमने कई दफ़ा देखे कुछ कुछ खिलाड़ी उनका दाहिना पैर ही मैदान के अंदर लगते थे पहले। तो ये टोटके अगर होते वो मजाकी तौर पर नहीं होते कभी कभार। चलिए कोई बात नहीं, ये बिल्कुल सही कहा आपने कि टोटके होते हैं, मगर कभी कभी टोटका गलत भी साबित हो जाता है। और जिस तरह हम कहते हैं कि दाहिना पैर रखते थे, बहुत से ऐसे क्रिकेटर हैं जो बाइना पैर रखते थे अपना। अब यहाँ पे दर्शक जो एंजॉय कर रहे हैं, देख सकते हैं आप कि हम पे भी कैमरा आ चुका है, हम भी अपनी मौजूदगी का सबूत दे रहे हैं और उपलब्धि जता रहे हैं। रमीज के हिस्से में दूसरी सफलता आई है। जी हाँ, मुझे पठान सर इनकी बदौलत ये खुशियाँ दिख रही है हमारे दर्शकों के चेहरे के ऊपर, क्योंकि उनके द्वारा इस प्रतियोगिता का आयोजन है। सामने की गेंद सीधे बल्ले से काफी बेहतरीन ऑफ ड्राइव, रनआउट का मौका। हाना हाना हाना, मिल गई ना सफलता। शेख शब्बीर जो अच्छा खेल रहे थे, शिवम राठौड़ रन लेने की कोई कोशिश नहीं थी शिवम द्वारा, लेकिन शेख शब्बीर ने गलती की है क्योंकि वहां नहीं रन बनता था। और देखिए इनको शायद कॉल आ चुका है। चलिए यहाँ पे विकेट आया है। शेख शब्बीर जैसे ही दौड़े ना, वो रिप्ले में हम देख सकते हैं शिवम गेंद के तरफ देख रहे थे। अगर उन्होंने थोड़ा सा भी इशारा कर दिया होता या अपने सामने वाले बल्लेबाज को देखते, पहले ही यहाँ पे 8 ऑल इंडिया लेवल के खिलाड़ियों का जो कि 11 में सिलेक्शन हो रहा है। ये देखिए बिल्कुल ध्यान नहीं था, कंसंट्रेशन, यहाँ तालमेल जमा नहीं, खेल ये बिल्कुल ये जमा नहीं, आपस में आंखों ही आंखों में इशारे करने होते हैं और आंखों से काजल चुराना होता है जब कोई सिंगल चुराया जाता है तो। आंखों से इशारे होते हैं और सही समय वो करने भी चाहिए। विकेट आता हुआ इसी के बीच में रनआउट के रूप में एक और झटका लगता हुआ 38 रनों के निजी स्कोर पर। देख सकते हैं भारी मात्रा में आज दर्शक दीर्घा में मैदान के चारों ओर दर्शक ही दर्शक नजर आ रहे हैं। मुजीब पठान सर इनके स्वप्नों को साकार करने वाली ये प्रतियोगिता, क्या पता कल चल के मुजीब पठान सर इनकी सोच के तहत इनमें से कोई खिलाड़ी हो जो मैदान में एक मैन ऑफ द मैच या बड़ा सुपरस्टार बनता हुआ दिखे, क्योंकि वही तो सोच है ना हमारी। एक और बार आइए और बाहर जाइए। अभी अभी आए थे तंजील और फिर से एक बार एक विकेट चटकाई है रमीज ने। इस ओवर में कुल मिलाकर 3 विकेट, 7वां झटका। इंग्लिश स्कूल एसोसिएशन पूरी तरीके से प्रेशर में इस मैच में। और देखिए रन हो चुके हैं 38। छाता हुआ गेंदबाज इस ग्राउंड पर केरला राज्य से रमीज। हिंदी आती नहीं है, लैंग्वेज का कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, खेल प्रदर्शन अच्छा दिखाना है, बस अच्छा खेल प्रदर्शन दिखाना है और बिल्कुल ये बताना है कि केरला राज्य से एक सितारा आया था जिनका नाम था रमीज, जो कि पहले दिन लीग स्टेज मुकाबलों में MVP वाला प्लेयर बना था। और जी हाँ, आप कहाँ से आते हो, आप क्या करते हो, आप कौन सी सिचुएशन में बैटिंग बॉलिंग करते हो, इससे फर्क नहीं पड़ता है। आप परफॉर्मेंस किस तरह का देते हो। देखिए आज के ज़माने के क्रिकेट में आपको रीज़न देने वाले कई सारे खिलाड़ी मिलेंगे, लेकिन जो रीज़न ना दे के मैं क्या हूँ, मैं कौन था, मैं को क्या कर सकता हूँ, ये ना कह के मैं जो सिचुएशन में कर रहा हूँ वही खिलाड़ी बेहतर कहलाते हैं। और मुझे पठान सर इन्होंने कहा कि ये जो सोच है मेरी बाकी टूर्नामेंट से परे है, भले ही मैं अलग सोच के साथ जा रहा हूँ, इसको सक्सेस मिलेगी या नहीं इनको पता नहीं था, लेकिन उस सोच के साथ चले गए तो सक्सेस मिल गई। एक और बेहतरीन गेंद, बाल बचे। ओम राठौड़ आए थे कप्तान, हैट्रिक बॉल थी, व्हाइट बॉल का इशारा आता हुआ रनआउट आया था, माफ कीजिएगा। एक ये देखिए स्टंप के कितने पास से गुजरी ये गेंद और बूटी बुरी कर है ये ओम राठौड़ जी, कप्तान की भूमिका निभाते हैं, माफ कीजिएगा। और ये यहाँ पे ये देखिए माया सेवियर्स का खेमा बिल्कुल एंजॉय करते हुए। और जिस तरह से आपने कहा था ना कि रीजन क्रिकेट में रीजन नहीं बल्कि रिजल्ट होना चाहिए, रिजल्ट आप अच्छा दे और यहाँ पे रिजल्ट दिया है रमीज ने। 2 ओवर 7 रन 3 विकेट। एक कैच छोड़ा था इन्होंने अपने कोटे से, जो कि बिल्कुल एरिया के इर्द गिर्द जहाँ पे खड़े थे ये तैनात थे, मिड ऑफ के क्षेत्र में वो गेंद आई थी। नाराज भी थे कप्तान कहीं ना कहीं, मगर गेंदबाजी से अपना लोहा मनवाया है। 6 ओवर 39 रन 7 विकेट। जी हाँ, मुजीब पठान सर इनके स्वप्नों को साकार करने वाली ये प्रतियोगिता, चौधरी सर हो, चाहे नागेश गिरे जी हो, चाहे राजू भाऊ हो, सलील भाई हो, कुदरत भाई हो, चाहे अपने बबलू भाई हो, नरू भाऊ हो, इन सबको जोड़ के ये जो टीम बनाई है, उद्देश्य क्या है
इन्हें कुछ नहीं करना है। यहाँ का क्रिकेट अच्छा हो, विदर्भ का क्रिकेट अच्छा हो, यहाँ के क्रिकेटरों के लिए एक प्लेटफॉर्म बने और इस प्लेटफॉर्म पर सुपरस्टार खिलाड़ियों के साथ खेलने का मौका मिले, ये मौका दिया है डीपीएल ने। दूसरी ही प्रतियोगिता है, दूसरा ही साल है, लेकिन बेमिसाल है। और इस बेमिसाल प्रतियोगिता के हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हम यहाँ पर मौजूद है, इस बात की हमें खुशी है। 6 ओवर की समाप्ति 39, 7वें ओवर की शुरुआत। एक्रॉस लाइन खेलना चाहते थे इस गेंद को, टिप्पा पड़ने के बाद बाहर निकलती हुई आशिक अली की गेंद, अगर हाथ से नहीं पड़ोगे तो मुश्किल होगा इनका खेलना। देखिए ये गेंद जी बिल्कुल बार बार देखना चाहेंगे। ये टप्पा खाने के बाद में जो है ना, कई बार ऑफ कटर, कई बार लेग कटर, और बल्लेबाज को पता नहीं होता है कि ये सीधी गेंद आएगी कि पड़ने के बाद में बाहर की तरफ निकलेंगी। डॉट बॉल के साथ शुरुआत होते हुए, और यहाँ पर चलिए हाथों से गेंद छूट गई है। मुस्कुरा रहे हैं आशिक अली वहाँ पे। जी हाँ, मुस्कुराइए क्योंकि आप बुट्टीपुरी में हो। निश्चित रूप से मुस्कुराइए क्योंकि बुट्टीपुरी में आप, और क्यों ना मुस्कुराएंगे क्योंकि अमर अकबर एंटोनी जो कि रील से वायरल हो रहे हैं। इंदु दारा सिंह जी, राजन मोदी, हालांकि कोई रील के मोहताज नहीं है, ये बॉलीवुड सुपरस्टार है, रियल है। बिल्कुल फिर से एक बार पड़ती हुई गेंद, क्या गेंदबाजी कर रहे हैं ना आशिक अली, अमर अकबर एंथनी। ये रील नहीं, ये रियल लोग है, ये सेलिब्रिटी है, सच में वाली सेलिब्रिटी है। ऐरा गैरा नहीं हूँ, टॉप क्लास का वर्जन लाया है मुजीब भाई ने। ये दर्शक, दीर्घा में दर्शक, आशिक अली बेहतरीन गेंदबाजी अब तक, दोनों तरफ गेंद को घुमाने की क्षमता, उनको देखने के लिए भी तो दर्शक आते हैं ना। एक और बार ना आता है ना पता है, व्हाइट बॉल का इशारा आया इसी के बीच, व्हाइट बॉल का इशारा इसी के बीच। देखना होगा डीआरएस की मांग बॉलिंग करने वाली टीम द्वारा। चलिए डिसीजन पेंडिंग होगा यहाँ पे, गेंदबाजी टीम की तरफ से रिव्यू लिया गया है। ये देखिए थोड़ा सा शफल हुए थे वहाँ पे, बल्लेबाज बाहर की तरफ निकला है गेंद। अब देखना है थर्ड अंपायर क्या डिसीजन देंगे। और कल का मुकाबला अगर याद होगा आरजे आपको कि अंतिम मुकाबला आनंदम सुपर किंग वर्सेस टीम माया सेवियर के बीच में खेला गया था, जहाँ पर 40 रनों का लक्ष्य था मात्र। तो यहाँ पे अगर 8 ओवर का मुकाबला है तो हमने कल भी यही बात की थी कि 50 रन एटलीस्ट होते तो कहीं ना कहीं मुकाबला जम सकता था, आनंदम सुपर किंग जीत सकता था, क्योंकि 12 गेंदों में 5 रन आए थे और वो 5 रन बनाने के लिए भी अंतिम ओवर की 2 गेंदें बची थी, वहां तक वो मुकाबला गया था। अब यहाँ पे पहले बल्लेबाजी करते हुए, चलिए डिसीजन आ चुका है फेयर बॉल का, पहले बल्लेबाजी करते हुए 39 रन तो बन चुके हैं, यहाँ से 9 गेंदें आना बाकी है। रिव्यू रिटेन हो चुका है गेंदबाजी टीम के पास, 10 रन 10 या 15 रन यहाँ से देखना चाहिए बल्लेबाजी टीम को। हाँ जी हाँ, देखना चाहिए। ओ एक और बार उड़ाया गेंद को डीप मिड विकेट की ओर, खिलाड़ी को फाया है। शिवम राठौर खाता नहीं खोल पाए इस मैच में और बने हैं आशिक अली के शिकार। आशिक अली, जी हाँ, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बार बार, 1000 बार देखिए, क्योंकि आशिक अली देखने की चीज है। जी बिल्कुल, नगर नगर गली गली इनकी गेंदबाजी की बिल्कुल हवा चली और मैदान के अंदर इनके ही नाम की मचेगी खलबली। आशिक अली, आशिक अली विकेट चटकाते हुए। वो शब्बीर का जो रनआउट है वो याद आ रहा है आपको आरजे? कहीं ना कहीं वो बहुत ज्यादा निर्णायक फैसला देकर गया है। इतनी भी याददाश्त खराब नहीं है कि अभी का रनआउट भूल जाऊंगा। 39 रनों पर यह 8वां झटका लगता हुआ 6.4 ओवर की समाप्ति के पश्चात विकेट मैदान के अंदर आता हुआ, और यहाँ पे पूरी तरीके से फंस चुकी है टीम इंग्लिश स्कूल एसोसिएशन। 4 रन देकर आशिक अली के खाते में 1 विकेट है। प्रोजेक्टेड स्कोर अगर इसी तेजी से रन बनेंगे तो 47 बन सकते हैं। अगर मगर काश में क्रिकेट नहीं खेला जाता, अगर मगर काश में है। फिलहाल इंग्लिश स्कूल एसोसिएशन तलाश में है। फिलहाल जल्द से जल्द बल्लेबाज भेजे नए बल्लेबाज को टीम इंग्लिश स्कूल एसोसिएशन। और मैं बताना चाहूँगा आपको कि देखिए बुट्टीपुरी परिसर में ये टूर्नामेंट शुरू है ड्रीम प्रीमियर लीग, मगर यहाँ पे नागपुर शहर के साथ साथ कामटी परिसर से भी दर्शक आए हैं। हमारे सहयोगी मित्र जो कि मेडिकल फेटर्निटी से आते हैं, शादाब उर्फ शोभी, अल्तमस जी, बिल्कुल यहाँ पे चकाचौंध से भरे इस टूर्नामेंट में अपनी छाप छोड़ते हुए उनका भी हम धन्यवाद व्यक्त करते हैं। और अलग अलग क्षेत्र से यहाँ पे दर्शक आते हैं। और आप तो फिलहाल काफ़ी सालों से बुट्टीपुरी से जुड़े हैं आरजे,
ये दर्शक एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पे जो भी टूर्नामेंट होती है, जो भी स्पर्धाएं होती है, अर्जुन कप की बात ले लीजिए, अब तो DPL शुरू है, नाइट टूर्नामेंट, अकोला से भी खास अमरावती से लोग यहाँ पे देखने के लिए सिर्फ स्पेशल मैच को आते हैं। देखिए बुट्टीपुरी में क्रिकेट की क्रेज़ है। इसी के बीच एक गेंद टिप्पा पड़ने के बाद थोड़ी सी बाहर जाती हुई, बुट्टीपुरी में क्रिकेट की क्रेज़ है, वाइट बॉल का इशारा। और यहाँ के दर्शक क्रिकेट को काफ़ी ज़्यादा प्यार करते हैं। क्रिकेट जब भी आता है बुट्टीपुरी के दर्शकों के लिए त्यौहार होता है, और त्यौहार की तरह यहाँ पे क्रिकेट की टूर्नामेंट को मनाया जाता है। चाहे आप DPL DRS की मांग की है बॉलिंग करने वाली टीम द्वारा, डिसीजन पेंडिंग, क्योंकि DPL को यहाँ पर शायद विदर्भ का IPL कहा जाना चाहिए और अर्जुन कप विदर्भ का वर्ल्ड कप है। जी बिल्कुल, DPL ये IPL माना जाएगा टेनिस क्रिकेट जगत का विदर्भ का, और अर्जुन कप जिस तरह से आपने कहा कि विदर्भ का वो वर्ल्ड कप माना जाएगा। हालांकि विदर्भ में हो रहा है तो ऐसा नहीं है कि विदर्भ के खिलाड़ी, अर्जुन कप में ऑल इंडिया लेवल के खिलाड़ी मौजूद हो रहे हैं। उसके बाद में यहाँ पे DPL हम देख सकते हैं, DPL में भी ऑल इंडिया लेवल के खिलाड़ी। इट्स अ फेयर बॉल। चलिए डिसीजन आ चुका है और अंपायर ने थर्ड अंपायर को बताया है कि ये फेयर बॉल है। अच्छा रिव्यू लिया है मुन्ना शेख ने विकेट के पीछे से। आखिरी गेंद आशिक अली के स्पेल की, रिवर्स का प्रयास, शायद रनआउट का मौका हो सकता है, लेकिन सिंगल आएगा। 22 के फलस्वरूप सिंगल यानी कि विकेट मेडन, क्योंकि 22 का रन बॉलर के खाते में नहीं गिना जाता, विकेट मेडन। और ये दूसरी दफा कारनामा किया है इस प्रतियोगिता में आशिक अली ने। पहली दफा भी मेडन के साथ हैट्रिक चटकाई थी, इस प्रतियोगिता में दूसरी बार दूसरा मेडन ओवर फेंकने का कारनामा आशिक अली आए हैं, केरला से आकर बुट्टीपुरी में छाए हैं। जी निश्चित रूप से। और डीजे आपने अभी तक गाना नहीं बजाए हैं, बजाइए। यहाँ पे देखिए बच्चे जो है ना, नन्हे मुन्ने दर्शक, वो भी साइकिल से आए हैं अब अंतिम 6 गेंदें लेकर। यहाँ पे आते के साथ ही बड़े शॉट का प्रयास किया था, डगमगाए थे कदम, मगर इरादों में है दम, और जम के रखना कदम, ये बताया है खिलाड़ी ने अपने साथी खिलाड़ियों को। और विकेट का जश्न, और बल्लेबाजों का नहीं दिखा टशन, होके मगन, जड़ना चाहते थे चगन, मगर एक और विकेट का पतन। बल्लेबाज की पारी होगी खत्म और बल्लेबाज लौटेगा वापस अपने पवेलियन वाले वतन। डीजे फिर से एक बार ये वन साइडेड मुकाबला लग रहा है। एक और विकेट का पतन होता हुआ हम क्या कहे और क्या सुनाए। आपको इस तरह से गेंदबाजी करते हुए देख होटल मयूर खिलाड़ियों के लिए बस तालियां बजाए, क्योंकि उसी तरीके का परफॉर्मेंस दिया है अब तक गेंदबाजों ने। बल्लेबाज आ रहे हैं और मैदान के बाहर जा रहे हैं। ओ एक और बार बड़े हित का प्रयास था, ये भी अभी अभी आए हैं। फिर से एक बार बड़ा शॉट खेलने का प्रयास विशाल सिंह, देख सकते हो हमारे भोयर जी मुकाबले का लुत्फ उठाते हुए स्क्रीन के ऊपर देखे जा सकते हैं। स्वागत है आपका भी। शायद कुछ खाने के लिए भी साथ का इंतजाम पूरा करके आए हैं। एक और गेंद, फुल टॉस, टिप्पा पड़ने के बाद हल्की सी बाहर। अगर फुल टॉस बल्ले पे नहीं आएंगे तो इससे ज़्यादा मुश्किलें क्या है आपकी टीम के लिए? जी बिल्कुल, किस्मत अगर ख़राब हो ना तो यहाँ पे गेंद अगर फुल टॉस भी आए तो बल्ले से कनेक्ट नहीं होती है। हालांकि किस्मत को दोष नहीं देना चाहिए। यहाँ पे जो है प्रदर्शन थोड़ा सा अच्छा नहीं रहा है। अगर बात करें इंग्लिश स्कूल एसोसिएशन का, एक कनेक्ट हुई है गेंद हवा में, क्या आखिरी विकेट का पतन हो जाएगा? और ये देखिए, ओ नहीं, हाथ तो आया, मुंह ना लगाया, ये कैच होना चाहिए था। और ऐसा लग रहा था, उनकी बॉडी लैंग्वेज ये बता रही थी कि बिल्कुल नियंत्रण नहीं। बॉडी लैंग्वेज ने ये साबित कर दिया था कि ये हाना 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 का प्रकल्प, लॉफ्टेड शॉट खेलने में मजबूर हुए कहीं ना कहीं बल्लेबाज, क्योंकि पता है ना यहाँ पर एक आधा अगर 6 मैंने लगा दिया तो मैं अमर हो जाऊंगा बुट्टीपुरी परिसर में DPL के इस टूर्नामेंट में। आसानी से नहीं आने वाले। लेकिन ओ कप्तान का ये बड़ा शॉट का प्रयास, लॉन्ग ऑन की सीमा रेखा की ओर ये पकड़े जाएंगे।
विशाल सिंह के खाते में यह दूसरी विकेट है और ऑल आउट होती हुई इंग्लिश स्कूल एसोसिएशन 10 बल्लेबाजों को बाहर आउट किया है 41 रनों के स्कोर पर। सेलिब्रिटी यहां पर मौजूद है लेकिन सेलिब्रेशन का बिल्कुल मौका नहीं दिया है इस मैच में इंग्लिश स्कूल एसोसिएशन को। होटल मयूर की इस गेंदबाजी यूनिट ने बिल्कुल बेहतरीन प्लानिंग के साथ आशिक अली ने लीड किया, रमीज का साथ, विशाल सिंह ने इस इनिंग को समाप्त किया है और महज अब 42 रनों का लक्ष्य होगा इस सेमीफाइनल से फाइनल की ओर पहुंचने के लिए होटल मयूर के सामने। जी बिल्कुल 42 रन बनाने होंगे यहाँ पे होटल मयूर को बल्लेबाजी करते हुए अब दूसरे संस्करण में यानी दूसरी इनिंग में, और 41 रनों पे हुई है पारी ढेर इंग्लिश स्कूल एसोसिएशन की। थोड़ी ही देर में हम जुड़ेंगे हमारे बिल्कुल सेलिब्रिटी जो कि मौजूद है स्टेज पे विराजमान है उनके साथ, और जहां पे एंकर की भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे विजय चौधरी सर। ओवर टू यू विजय चौधरी सर, और कुछ ही पल के बाद में सेकेंड इनिंग का आगमन होने जाएगा। थैंक यू जीएम भाई, आपने इतनी हमारे लिए 2 शब्द बोले। इस डीपीएल को और खास बनाने के लिए हमारे बीच जो प्रमुख उपस्थिति है जो किसी पहचान की मोहताज नहीं है, माननीय विकास जी ठाकरे सर, आमदार पश्चिम नागपुर हमारे बीच उपस्थित है। मैं डीपीएल के चेयरमैन श्री मुजीब पठान सर इनसे निवेदन करूंगा कि हमारे बीच उपस्थित श्री विकास जी ठाकरे इनका मोमेंटो देख के डीपीएल का खास मोमेंटो उनके लिए बनाया गया और पुष्पगुच्छ देके उनका स्वागत करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। लास्ट ईयर भी आपके आने से हमें बहुत इंस्पिरेशन मिला था। आप जैसे लोग यहाँ आते हैं तो हमें ये जो हम आयोजन करते हैं उसके लिए और हौसला हमें प्राप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। साथ ही साथ हमारे बीच अभिषेक सिंह सर है जो कि एक्स वाइस प्रेसिडेंट है महाराष्ट्र NSUI के। मैं नागेश जी गिरे से निवेदन करूंगा कि वो उनका मोमेंटो देख के स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे बीच और एक महान शख्सियत मौजूद है श्री प्रमोद जी ठाकुर सर, कारपोरेटर महानगर पालिका नागपुर। मैं अजय पांडे सर इनसे निवेदन करूंगा कि वो श्री प्रमोद ठाकुर जी का मोमेंटो देख के स्वागत करें। हमारे बीच और एक व्यक्ति जो ISPL के प्लेयर है जो कि कश्मीर इस टीम के लिए खेल चुके हैं और मुझे लगता है ये डीपीएल का हिस्सा भी रहे हैं, श्री विनीत जी तोड़कर। इनका स्वागत करने के लिए मैं असलम सर से निवेदन करूंगा कि श्री विनीत जी तोड़कर इनका स्वागत करें। श्री विनीत जी तोड़कर। हमारे बीच बुट्टीबोरी नगर परिषद के अध्यक्ष ये उपस्थित है। मैं हमारे डायरेक्टर फरहान सर से निवेदन करूंगा कि वो हमारे बुट्टीबोरी के अध्यक्ष बुके देके स्वागत करें। सुमित जी मेंढे इनका बुके देके स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमारे साथ जुड़े हैं तो लगता है कि पूरा बुट्टीबोरी शहर हमारे साथ है और आप 6 दिन से हमारे साथ जुड़े हुए। बहुत अच्छा लगता है कि इस क्रिकेट के महासंग्राम में आप जैसे लोग जुड़ते हैं और हमें प्रेरणा आती है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आप सभी लोगों का यहाँ जुड़ने के लिए। अभी सेमीफाइनल का सेकंड पड़ाव बाकी है और उसके बाद फाइनल का आगाज होने वाला है। सभी मान्यवर से मैं निवेदन करूंगा कि हमारे साथ कुछ देर और जुड़े रहे ताकि हम फाइनल का आगाज आपके शुभ हस्ते कर सके। ओ टू जीएम भाई और आरजे ओम। थैंक यू सो मच विजय चौधरी सर। काफ़ी दिनों से असलम सर हो या विजय चौधरी सर हो, इन्होंने यहाँ का समा बांध के रखा है इस प्रतियोगिता के लिए आणि खूपच चांगलं आयोजन ज्यामध्ये
यासारखे जर निवेदक असतील, असलमभाई असतील किंवा विजय चौधरी सर असतील, तर स्पर्धेमध्ये आणखी मजा येते असं म्हणायला हरकत नाही. तर नमस्कार क्रीडा रसिको, स्वागत आपणा सर्वांचं पुन्हा एक वेळ या स्पर्धेमध्ये. पुन्हा एक वेळ आपण मुख्य मंचाकडे जाऊया, ज्या ठिकाणी मायक्रोफोनवर असतील आमचे मार्गदर्शक विजय चौधरी सर. इस मंच पे श्री विकास जी ठाकरे है और मैं चाहूंगा कि वो हमारे प्रेक्षकगण के लिए और हमारे प्लेयर के लिए दो शब्द बोले. आपके बोलने से जरा हमें और हौसला अफजा मिल जाएगा. डीम प्रीमियर लीग स्पर्धा का दूसरा सीज़न, और मुझे लगता है कि पहले साल से ज़्यादा अच्छा आयोजन यहाँ पर मुजीब भाई और उनके साथियों ने किया है. पिछले साल हम इस टूर्नामेंट में आए थे, मगर पिछले साल जो खामियां रही थी वो सारी खामियां इस साल भरकर निकली है. इसलिए सबसे पहले तो मैं आयोजकों का अभिनंदन करता हूं. आपने देखा है कि क्रिकेट का माहौल सारे देश में नहीं तो वर्ल्ड में है, और उसी में इस आईपीएल में जो 15 साल के बच्चे ने कमाल दिखाया, वैभव सूर्यवंशी ने, तो हर माँ बाप को लगता है मेरा बच्चा भी क्रिकेट खेले. तो मुझे लगता है कि यहाँ पर अच्छे खिलाड़ी हमारे नागपुर से, हैदराबाद के टीम में भी एक खिलाड़ी का चयन हुआ, एक प्रफुल्ल हिंगे वो भी था. तो ऐसी नए उभरते हुए खिलाड़ी इस नागपुर शहर से बन रहे हैं, और इस प्रतियोगिता के माध्यम से टेनिस बॉल के साथ साथ खिलाड़ी एक दिन लेदर बॉल खेलने लग जाएगा, और उसका भी कहीं आईपीएल में नंबर लग गया तो ज़िंदगी बदल जाएगी. तो क्रिकेट के प्रति जो आस्था रखने वाले खिलाड़ी हैं वो सारे यहाँ पर दिख रहे हैं. और नागपुर से विदर्भा में एक अच्छा क्रिकेट का नेटवर्क बन सकता है, और आने वाले दिनों में इस खेल को प्रोत्साहन देने के लिए हम लोग भी कुछ नई योजना लाने जा रहे हैं नागपुर में. इस खेल के साथ साथ और खेल जिसमें से नौकरी की उपलब्धता हो, फुटबॉल, हॉकी, ये खेलों को भी प्रोत्साहन देने के लिए आने वाले दिनों में नागपुर में काम शुरू होने जा रहा है. इस आयोजन में आप सारे लोग क्रिकेट का आनंद ले रहे हैं. आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं. जो भी टीम जीतने वाली है उसका रिजल्ट अभी लगेगा, मगर जिन जिन टीमों ने इस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया और अच्छा खेल दिखाया, प्रतियोगिता से बाहर हो गए, मगर अगले साल इस प्रतियोगिता में आखिर तक टिके रहने के लिए साल भर प्रैक्टिस करें और इस प्रतियोगिता का इंतज़ार करें. इतना कहते हुए मैं सभी को मेरी ओर से शुभकामनाएं देता हूँ. बहुत बहुत धन्यवाद सर. और हम चाहेंगे कि अगली साल जब भी हम आयोजन करें आप फिर से हमारे पास इसी तरह हौसला बनाने जरूर आए. और टू कमेंट बॉक्स. धन्यवाद सर. सन्माननीय विकास ठाकरे सर, पश्चिम नागपूरचे सन्माननीय लोकप्रिय कार्यक्रमनाथ दमदार आमदार यांना तुम्ही मायक्रोफोनवरून ऐकत होते. खरं तर अनेक वर्ष नागपूरचं
महापौर पद त्यांनी अतिशय चांगल्या प्रकारे भूषवलं. नगरसेवकापासून सुरू झालेला हा प्रवास आता आमदार इतक्या पदापर्यंत पोहोचला आणि एक जनतेचा सच्चा जनसेवक म्हणून आपल्यामध्ये ते राबता आहेत. मी साहेबांना पुनश्च एक वेळ आभार मानतो आणि त्यांना शुभेच्छा देतो आगामी कालावधीसाठी. जाऊयात मॅचकडे. टप्पा पडल्यानंतर हलकासा बाहर जाणारा रमीज आणि सिद्धार्थ ही जोड़ी, रमीज और सिद्धार्थ के रूप में ओपनिंग जोड़ी. एक आसान सा लक्ष्य 42 रनों का. बीच मंच पर आप देख सकते हो मुकेश जी, रुचि सर, मोदी सर, बिंदादारा सिंह सर और पुष्पा जी, विकास जी ठाकरे सर, मुजीब पठान सर इनके साथ लुप्त उठाते हुए. रिवर्स का प्रयास, अल्टी पल्टी, गेंद मैदान के बाहर कल्टी. ये मिलेंगे रन 4 तो बेड़ा होगा पार. डीपीएल वेलकम 4. देखिए उमर, जिस तरीके से ये बेहतरीन शॉट सिलेक्शन, और जानते हैं इस वक्त रिस्क लेने में ज़्यादा रिस्क नहीं है, इसलिए अगली गेंद इस बार फिर से खेलने की कोशिश. इस बार अच्छी गेंद अंदर आती हुई है, गेंद गति के साथ बीट कराया यहाँ पर और रन लेने का कोई मौका भी नहीं था. एक चौके के साथ इस वक्त 4 रन हुए हैं और शेख शब्बीर, हालांकि जब 42 रन अगर डिफेंड करने हैं आपको, तो आपके गेंदबाज के पास बहुत ज़्यादा कुछ अवसर होते नहीं हैं कि एक्सपेरिमेंट करके कुछ विकेट लिए जाए या कुछ. यहाँ पर देखना है किस तरीके से वैसे खेलना. स्विप शॉट खेला है और गेंद जाएगी बिना किसी सको शुभा के सीमा रेखा पार, चौकार के लिए. ओवर टू डीजे. थैंक यू. क्या बिल्कुल मानो कि पिच के ऊपर झाड़ू लगा रहे थे. देखिए कितनी आसानी से इस गेंद को स्वीप करके डीप मिड विकेट की ओर भेजा है. मिड विकेट दायरे के अंदर था, उसका फायदा बल्लेबाज रमीज को हुआ. शेख शब्बीर मध्य प्रदेश राज्य से छिंदवाड़ा को बिलोंग करते हैं. एक बेहतरीन ऑलराउंडर खिलाड़ी. पहले ओवर से अब तक 8 रन, 2 चौके रमीज के बल्ले से. छाप छोड़ी है रमीज ने, चाहे गेंद से हो या बल्ले से हो. पहले दिन जब ये खेले थे तो MVP बने थे उस दिन के. बेहतरीन खेल के प्रदर्शन के तहत ये देखिए दर्शक दीर्घा में भारी मात्रा में दर्शक ही दर्शक आप चारों ओर नजर आएंगे. डीपीएल का इस आखिरी दिन का लुत्फ उठाने के लिए. सुपर सैटरडे. बैकफुट से हल्के हाथों से टैप करके सिंगल चुराया है. अच्छा क्रिकेट. 2 चौकों के बाद स्ट्राइक रोटेट की है रमीज ने. देखिए बिल्कुल यहाँ पर किसी भी तरीके का यहाँ पर जोखिम लेना और कुछ ऐसे शॉट स्ट्राइक करना जहाँ से विकेट आती हो, और गेंदबाज तो यही चाहेगा कि अगर इनवाइट करेगा गेंदबाज की बड़े हिट के लिए जाए, गलतियां करे, विकेट्स दे, और जो 41 रनों का जो लक्ष्य, 42 रनों का लक्ष्य जो दिया है उसको डिफेंड किया जाए. लेकिन इस तरीके की समझबूझ, बेसिक्स ऑफ क्रिकेट, यहाँ पर अपने आप को उस कंट्रोल में रखना, उस टोटल को मन में रखने के साथ, दिल में रखने के साथ जिस तरीके से शॉट सिलेक्शन किया जाना है वो यहाँ पर दिखाया है. क्योंकि 2 चौके आ चुके थे, 9 रन बन चुके हैं, क्योंकि लक्ष्य मात्र 42 रनों का. इस वक्त जरूर हमेशा कहा जाता है क्रिकेट में मात्र कुछ नहीं होता, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, शायद बल्लेबाज उस स्कोर को मात्र इस वर्ड पर मात्र सिमट कर रख सकते हैं. देखते हैं. चलिए अगली गेंद, अंतिम गेंद होगी पहले ओवर की, और इस बार कलायु के सहारे खेला स्क्वायर लेग की दिशा में. 1 रन पूरा किया. दबाव बनाना चाहते थे वहाँ पर खिलाड़ी पर, लेकिन खिलाड़ी की नज़र थी पूरी कि क्या दूसरे रन की प्रयास करने वाले हैं. अकॉर्डिंगली वो फील्डिंग के लिए गए. 1 ओवर की समाप्ति के बाद 10 बिना किसी विकेट के नुकसान पर. और ओम भाई देखिए बड़ा मुकाबला है, और जिस तरीके से आशिक अली ने गेंदबाजी की, उनका एक बहुत बड़ा योगदान रहा टीम को सिर्फ 41 रन पर रोकने में. अगर यहाँ से 60-65 रन होते तो शायद गेंदबाजों के पास कुछ मौका होता कुछ करने का. क्या कहेंगे? अच्छी हाँ मौका रहता, लेकिन दर्शक दीर्घा में देखिए ना, हाय हेलो करते हुए कुछ दर्शक तो अपनी फोटो क्लिक कर रहे हैं. दिनशॉ की यादें कैमरे के लेंस में कैद करते हुए नजर आ रहे हैं. 10 रन आशिक अली की काबिल तारीफ इस पूरे प्रतियोगिता में गेंदबाजी रही है, इसमें कोई दोहराए नहीं. पहले ओवर से 10 रन आसान हो रहेगा ये लक्ष्य, अगर विकेट्स नहीं आते गुच्छों में तो. चलिए अगली गेंद. कामिल तैगी आती हुई गेंदबाजी के लिए. एंगल के साथ पहली गेंद बाहर निकली है. हल्की SCPL इस गेंद के ऊपर.
लेकिन अंपायर द्वारा बिल्कुल आश्वस्त नजर नहीं आ रहे अंपायर। एक्शन रिप्ले देखिए, एंगल के साथ हल्की सी बाहर जाती हुई ये गेंद। और यहाँ पर थोड़ा सी चर्चा की है एम्पायर्स ने इस निर्णय के लिए, और जिस तरीके से यहाँ पर नॉट आउट करार दिया है, शायद दोनों ही एम्पायर ने चर्चा करके, और जानते थे इस अगर यहाँ पर दबाव जो बनाने की अपील की थी, दबाव बनाना चाहते थे। और देखिए दर्शक, और देखिए किसी भी खेल में, क्रिकेट में तो खासकर जो दर्शक है इस देश में क्रिकेट को धर्म के जैसा माना जाता है। और इसकी जिस तरीके से देखिए बुटीपुरी शहर, वो तो वैसे ही विदर्भ में अगर मैं बात करूँ कुछ गिने चुने शहर है जहाँ पर इस तरीके की भीड़ आपको देखने मिलेगी। बुटीपुरी अगर मैं बात करूँ तो उस पर टॉप 5 में आता है। और जिस तरीके से यहाँ पर दर्शकों का सपोर्ट मिलता है, DPL सीजन 1 को हमने सपोर्ट देखा, सीजन 2 को जिस तरीके से यहाँ पर सपोर्ट मिला है हर वर्ग से, तो डेफिनेटली काबिल तारीफ दर्शकों के लिए भी एक बार तालियां तो होनी चाहिए दर्शकों द्वारा। लेकिन देखते हैं कब तक खुद के लिए तालियां बजाने से रोक पाएंगे दर्शक, क्योंकि इतने सारे दर्शक हैं मैदान में। और जब इस तरीके के दर्शक मैदान में होते, जो खिलाड़ी है वो भी अपना प्रदर्शन इतनी जनसैलाब के सामने हमेशा अपना प्रदर्शन करने की कोशिश करते हुए नजर आते हैं। इस वक्त अच्छी गेंदबाजी, इस बार जड़ में फेंकने की कोशिश, आवाज आई है वहां पर नो बॉल की। अंपायर जी हाँ, नो बॉल की आवाज आई है। हमारे अमर अकबर एंथनी इस मुकाबले को देख रहे हैं, निगाहें बना के रखे। जैसी नो बॉल की आवाज आई है उन्होंने भी सामने स्टेज के ऊपर कहा नो बॉल, और मैंने उनकी आवाज सुनी, अंपायर को पहले देखा नहीं था, तो बिल्कुल चुस्त नजर है। और ये सायरन, ये खतरे की घंटी है। नो बॉल का आवाज, नो बॉल का कॉल, आने वाली गेंद फ्री हिट। हेलीकॉप्टर उड़ाना चाहते थे, ऊपर चली गई, फ्री हिट गेंद होंगी, इसी के कारण बल्लेबाज आउट नहीं हो गए। नहीं आउट नहीं हो गए, अरे रुकिए, सेलिब्रेशन की इतनी भी क्या जल्दी है? सेलिब्रेशन बाद में है, पटाखे लाए वो फुटेंगे, लेकिन फाइनल के बाद। फ्री हिट गेंद पर अक्सर बल्लेबाज आउट नहीं होते हैं। ये विकेट आ सकती थी लेकिन फ्री हिट गेंद थी। 16 रन। और भाई सॉरी माफी चाहूंगा, लेकिन इस वक्त मानो बल्लेबाज ने भी थोड़ी खिलवाड़ करने की कोशिश की, जानबूझकर कैच प्रैक्टिस कराने की कोशिश की थी, बड़ा हिट लगाने की कोशिश करते हुए नजर नहीं आए। और कुछ दर्शक, कई बार क्या होता है कि दिमाग से निकल जाता है कि फ्री हिट थी, तो डेफिनेटली वो एक्साइटमेंट कहीं नजर आती है। और इस बार ऑफ स्टंप के बाहर खेलना चाहते थे, लेकिन चूंकि यहाँ पर अच्छी गेंदबाजी चल जरूर रही है इस ओवर में, लेकिन क्या ये सफिशिएंट होगी ये देखना होगा ओम भाई। जी हाँ, बिल्कुल मेहनत करनी पड़ेगी आपको। ये देख सकते हैं भारी मात्रा में दर्शक आए हैं। TeamsCricket.in के सभी कैमरामैन अपने काम को बखूबी अंजाम देते हुए बैकफुट से इस गेंद को फिर से एक बार स्टेयर किया है सिंगल रनों के लिए। अक्सर कहा भी जाता है ना, मेहनत की दीवारों का दर है जिंदगी, सब्र से शुक्र तक का सफर है जिंदगी। क्रिकेट और जिंदगी कुछ एक ही तरीके की है। अगर खराब समय है क्रिकेट में तो आपको रुकना चाहिए, वैसी ही लाइफ है। अगर आप अच्छी समय में हो तो आपको थोड़ा सा पेशेंस बना के रखना चाहिए। रन संख्या 17 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर। चलिए अगली गेंद, 17 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। और इस बार हवा में गेंद, खिलाड़ी उसके पीछे, लेकिन गेंद जाएगी सीमा रेखा पार, चौकार के लिए बेहतरीन शॉट 4 रनों के लिए। 2 ओवर की समाप्ति के बाद 21 रन, लॉस ऑफ 9 विकेट, 21 धावा बिनगडी बाद 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर। धाव संख्या 21। अभी यहाँ से जितने रन बनाए हैं उतने और बनाने हैं। शॉर्ट बॉल थी, पुल करने का प्रयास, बिल्कुल गैप में इस शॉट को खेला था। दर्शकगण से ये रिक्वेस्ट रहेगी कृपया करके पार्किंग की जो व्यवस्था की है वहाँ पर ठीक से गाड़ियाँ पार्क कीजिए, और हमारे जो सर्विस सिक्योरिटी पर्सन है कृपया करके वहाँ जाकर थोड़ा सा देख लीजिए कि पार्किंग ठीक से हो रही है या नहीं, क्योंकि वहाँ से हमें कॉल आया है कि पार्किंग ठीक से नहीं हो रही है। तो वहाँ पर प्लीज़ एक बार जो हमारे बाउंसर है वहाँ जाकर उस चीज़ का जायजा ले। 2 ओवर की समाप्ति, 21 रन। और अब गेंदबाजी के लिए इस प्रतियोगिता के हीरो, मैंने मेरे लाइफ में पहली बार देखा है किसी भी मुकाबले में एक गेंदबाज द्वारा डबल हैट्रिक। और डबल हैट्रिक लेने वाले गेंदबाज चेतन इल्मे, नागपुरकर गेंदबाजी के लिए एक्सपीरियंस खिलाड़ी है, वापसी करना जानते हैं। पहली गेंद इनसाइड आउट, ओवर द कवर, बॉल इनटू द रोप, मिलेंगे रन 4 तो बेड़ा होगा पार और मिल जाएगी
फाइनल की बाहर। वेलकम 4। देखिए यहाँ से ओम भाई अगर कुछ विकेट्स नहीं आती है, हालांकि यहाँ से देखिए अब मात्र 17 रनों की जरूरत, 35 गेंदे टेनिस बॉल क्रिकेट में इस तरीके के मैचेस में वापसी की संभावना काफ़ी कम नज़र आती है। और सबसे अगर मैं बात करूं कि इस टूर्नामेंट में मैंने आज तक जितने टूर्नामेंट आपके साथ, और चौका आया है इस बार, तो मैं बात कर रहा था गेंदबाज चेतन इल्मे की, जिन्होंने इस टूर्नामेंट में चमत्कार किया है। हमने और आपने काफ़ी टूर्नामेंट साथ में कवर किए, लेकिन एक ही मैच में 2 हैट्रिक, ये ऐसा चमत्कार बहुत मतलब ना के बराबर हमने देखा है एक ही गेंदबाज द्वारा। भले ही 2 अलग अलग गेंदबाज वाले 1 या 2 केसेस हमारे इतने साल के करियर में हमने देखे हैं, लेकिन वो गेंदबाज इस वक्त थोड़ा सा अपने आप को असहज महसूस कर रहा होगा। बिल्कुल। और एक और स्लॉग स्वीप का अंदाज है, गेंद ऊपर, खिलाड़ी गेंद के नीचे पहुंचने का प्रयास कर रहे थे लेकिन नहीं पकड़ी गई है। 2 रन इस गेंद पर आएंगे। हाँ जी हाँ, ऐसे चमत्कार काफी कम बार होते हैं। चमत्कार को नमस्कार है, लेकिन चमत्कार हर रोज नहीं होते। ये देखिए पिछली वाली गेंद, स्लॉग स्वीप का प्रयास, ऊपर गेंद चली गई थी, ज्यादा दूर नहीं। और प्रयास देखिए मोहम्मद कामिल त्यागी के, जो उत्तराखंड से आते हैं, प्रयास के पूरे मार्क मिलेंगे मोहम्मद कामिल त्यागी इनको। रन संख्या 31, 31। एक और बार पिटारे में से स्वीप ही निकाल रहे हैं, मानो कि पिच के ऊपर झाड़ू लगा रहे हो। शायद स्वच्छ भारत अभियान का एक प्रमुख हिस्सा है ये खिलाड़ी। बिल्कुल, यहाँ से सोशल मैसेज देना भी काफ़ी ज़रूरी। और मैं बात करता खिलाड़ियों के दिन की, हमने अंकित को देखा AK-47 को, उन्होंने 64 रन की पारी खेली थी, उसके बाद लगातार 3 बार 0 पर आउट हुए। चेतन इल में 2 बार एक ही मैच में हैट्रिक ली थी, और आज इस वक्त थोड़ा सा असहज। अगली गेंद आगे आकर खेला है, बेहतरीन शॉट। ये वही शॉट है जिस शॉट के बारे में हम बात कर रहे थे, आंखों को ठंडक देने वाला शॉट। 2 खिलाड़ियों के बीच से बेहतरीन 4 रन। देखिए शॉट को चेंज किया था, चहलकदमी नजर आई। पहले खेलना चाहते थे लॉन्ग ऑफ की ओर, फिर सामने चलकर आए, गैप ढूंढा, मिड ऑफ और एक्स्ट्रा कवर के बीच जो गैप था उसी गैप में चौका। दिनशॉ, ड्रीम प्रीमियर लीग को पावर्ड बाय ड्रीम क्रिकेट क्लब, को पावर स्पॉन्सर बाय माया हॉस्पिटल। और इस प्रतियोगिता का पहला प्राइज 4 लाख, दूसरा प्राइज 2,11,000, और ये चमचमाती हुई ट्रॉफियां जो टीमों के नाम चली जाएगी। दूसरे सीजन में मुजीब जी पठान सर इनके सपनों को साकार करने वाली ये टूर्नामेंट, विदर्भ की सरजमी पर बुट्टीपुरी का त्योहार फिर से एक बार आपके सामने। ओ यू मिस, अंदर आई गेंद, बल्लेबाज चारों खाने चित, विकेट मैदान के अंदर, सिद्धार्थ के पार की समाप्ति। थैंक यू डीजे। माफ कीजिएगा, रमीज की पारी की समाप्ति हुई है। सिद्धार्थ पर स्ट्राइक थी, मुझे लगा सिद्धार्थ आउट हुए हैं। चलिए अमोल आएंगे अब बल्लेबाजी करने के लिए। अब यहाँ से मात्र औपचारिकता शेष है। 6 रनों की जरूरत, 30 गेंदे, 6 धावांची गरज हा सामना जिंकायला। हॉटेल मयूर बुट्टीबोरी 30 चेंडू शिल्लक, 6 धावांची गरज, फक्त 6। फक्त 6, 1 छक्का आणि मॅच समाप्त। ठीक है, देख सकते हो आप ये महामारुति लॉजिस्टिक का डगआउट, जहां पर दर्शक भारी मात्रा में लुत्फ उठा रहे हैं। वहां पर हमारे ड्रीम प्रीमियर लीग के नेवलकर सर, राजीव बाबू भी मौजूद है। खेमा थोड़ा सा टेंशन में है, इंग्लिश स्कूल एसोसिएशन बिल्कुल हार की कगार में, लेकिन यहाँ पहुंचने में भी तो ताकत लगती है। यहाँ पहुंचने के लिए तो अच्छी अच्छी टीमों को हरा कर आप पहुंचे, तो ये भी तो एक सफलता हुई ना इंग्लिश स्कूल एसोसिएशन के लिए। इसमें भी खुशियां ही खुशियां है। फिलहाल 6 चाहिए और सामने की ओर भेजा है, गेंद को दूर कर दिया है। टाटा बाय बाय। अब की बार मयूर होटल का जीत का सफर जारी है, और फिर से एक बार फाइनल की बारी है। सिर्फ चाहिए 1 रन इस मुकाबले को जीतने के लिए। 1 छक्का आता हुआ, 1 सिंगल चाहिए मुकाबला जीतने के लिए। स्कोर लेवल
चलिए यहाँ से इंतजार करना होगा 1 रन का, क्योंकि कुछ तकनीकी खामियों की वजह से जो 6 रनों की दरकार थी वो 7 हो चुकी थी और अंतिम सिंगल की जरूरत। लेकिन सिंगल से नहीं करना चाहेंगे इस मैच को, या फिर मौका था वहां पर? जी नहीं, इस बार कोई रिस्क नहीं लेना चाहते थे। और अरबाज ने भी कहा चलो जाने देते हैं इनको फाइनल में, और नहीं रुका सकते इनको, क्योंकि बेहतरीन खेल का प्रदर्शन डिफेंडिंग चैंपियंस इनटू द फाइनल। सामना होगा माया हॉस्पिटल के सामने डिफेंडिंग चैंपियन होटल मयूर इस टीम का, तो मजा आएगा। 2 फाइनलिस्ट टीमें मिल चुकी है, पहले माया हॉस्पिटल, अब जाके होटल मयूर। फिर से एक बार उसी रेपुटेशन के साथ अंतिम मुकाबले में अपनी जगह बनाई है होटल मयूर ने। ओम भाई, एक सवाल अब पूछना चाहूँगा मैं। जिस तरीके से दर्शकों की भारी भीड़ है और जिस तरीके से डीपीएल सीजन 2 का फाइनल चल रहा है, आप राष्ट्रीय स्तर पर बहुत जगह अपने राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और उसके बाद महाराष्ट्र की लगभग सभी प्रतियोगिता जिनकी प्रतिष्ठा काफ़ी ऊपर है, ये कवर की है। तो अगर मैं बात करूँ इस डीपीएल सीजन 1 और डीपीएल सीजन 2 की, तो आप इसको किस स्तर में देखते हैं, या आपके उस अनुभव के हिसाब से अगर मैं टॉप रेटिंग की बात करूं 1 to 5, तो आप यहां पर कितना रेट करेंगे, क्योंकि आप हर जगह प्रेजेंट होते हैं? देखिए, अगर विदर्भ की बात किया जाए तो उससे पहले मैच समरी देख लीजिए आप। बिल्कुल टॉप 5 में ये रैंक दिया जाएगा इस प्रतियोगिता को। शेख शब्बीर 11 गेंदे 12 रन, 5 गेंदे 10, मोहम्मद कामिल तागी 8 रन, रमीज 7 रन देकर 3, सिजिली अप्पा 5 रन देकर 2 विकेट, विशाल सिंह 2 विकेट उनके खाते में, रमीज 24, 17 सिद्धार्थ। इन दोनों बल्लेबाजों ने आसान कर दिया था काम। चेतन एकमात्र गेंदबाज रहे जो विकेट लेने वाले थे। जाएंगे मुख्य मंच की ओर, जहां पर विजय चौधरी सर हमारा इंतजार कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच जो खास मेहमान है, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि हमारे फ्रेंचाइजी ओनर जो शिव शक्ति के ओनर रहे आदित्य शर्मा सर, किसी कारणवश हमारे पास वो पहले दिन उपस्थित नहीं रहे हो पाए, तो मैं सभी हमारे जो खास सेलिब्रिटीज़ है उनसे मैं निवेदन करूंगा, मुकेश ऋषि सर, बिंदु दारा सिंह सर और राजन जी मोदी सर, इनसे कि हमारे जो फ्रेंचाइजी ओनर है आदित्य शर्मा सर, इनको ट्रॉफी देके सम्मान किया जाए, इनको मोमेंट देके। हम चाहेंगे कि हमारे फ्रेंचाइजी ओनर हमारे पास हमेशा जुड़े रहे, कभी खुशी कभी गम, लेकिन आप हमारे साथ हमेशा रहिए सर। और हमारे बीच जो विनर है फाइनल के 2 टीम है, माया सेवियर्स और मयूर होटल, इनके प्लेयर से मैं निवेदन करूंगा कि 15 मिनट में यहाँ हमारे पास आप उपस्थित रहे और हम यहाँ से मार्च करते हुए ट्रॉफी के पास जाएंगे। मैं शादाब इनसे निवेदन करूंगा कि ट्रॉफी के अरेंजमेंट वहाँ पे करके रखें। और इस ग्राउंड को बहुत खूबसूरत जिन्होंने बनाया, मिस्टर अभिजीत भास्कर, इनसे मैं निवेदन करूंगा कि वो पुणे से यहाँ पे हमें पहुँचाए। और जो भी आप बैनर देख रहे हो, जो भी डिज़ाइन आप देख रहे हो, ये अभिजीत जी भास्कर इनके माध्यम से यहाँ पे आप देख रहे हो। मैं निवेदन करूंगा सेलिब्रिटीज़ हमारे सभी मंच पे कि हमारे जो अभिजीत भास्कर है इनको मोमेंटो देके उनका स्वागत करें। अभिजीत जी भास्कर, जाइए ना अभिजीत, कोई बात नहीं, हम जाएंगे। अभिजीत जी भास्कर, जिन्होंने इस पूरे ग्राउंड को बहुत खूबसूरत बनाया, काफ़ी महीनों से हमारे साथ वो लगे डिज़ाइन पे डिज़ाइन करते हैं, और ये ग्राउंड जो सुंदर दिख रहा है वो मिस्टर अभिजीत भास्कर के वजह से है। मैं हमारे बीच उपस्थित माननीय विकास जी ठाकरे और मुकेश ऋषि सर, बिंदु दारा सिंह सर, राजन मोदी जी सर, इन सब से, सुमित जी मेंढे, इन सब से निवेदन करूंगा कि हमारे जो पुणे से आए हुए अभिजीत भास्कर, साथ में हमारे पास आमगांव से जो डॉक्टर खान सर, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मैं सभी हमारे जो मुख्य अतिथि है उनसे निवेदन करूंगा कि हमारे दर्शकों के लिए हमने आपके हस्ते कुछ भेंट लाई है। मैं सभी सिक्योरिटी मैन से थोड़ा सा निवेदन करूंगा कि वो रेडी रहे, और सभी पब्लिक में वो टी शर्ट्स अपने हाथ से वो बांटेंगे, क्योंकि बहुत पब्लिक भी यहाँ जुड़ी हुई है। हम चाहते कि यहाँ से वो कुछ लेके जाए।
दानिश टी शर्ट पूरा का पूरा एक पूरा राउंड लेंगे। सभी लोग इधर उधर प्लीज आप बैठे रहे, आप हमें सपोर्ट करें, नहीं तो जो प्रोग्राम हम करने जा रहे हैं उसमें थोड़ा खलल पड़ सकता है। आप अपनी जगह पे रहे। खास तो- सेलिब्रिटी आपको मिलने आएंगे। तो हमारे जो सभी सेलिब्रिटी है सभी वहाँ दर्शकों से वहां पीच पे तक नहीं लेके जाएंगे, पीच पे नहीं, विशु भैया पीच पे नहीं, थोड़ा सामने इधर सर्कल के पास, सर्कल के पास। सभी दर्शकों से मिलने हमारे सेलिब्रिटी आ रहे हैं मैदान के अंदर। सर्कल के तो पास, कृपया यूसुफ भैया। करके शांति बनाकर रखें। सभी दर्शकों से अनुरोध है आप सभी से मिलने यूसुफ हमारे सर, यूसुफ सर बीच में, इस पैरों के बीच में। तो सभी हमारे जो सेलिब्रिटीज है आप सभी दर्शकों से मिलने आ रहे हैं। डीपीएल की जो टी शर्ट है, ऑफिशियल टी शर्ट आपको दी जाएगी। कुछ लकी दर्शकों को ये मिलने वाली है, तो बिल्कुल उसे कैच कीजिए, इस लम्हे को अपने साथ कैद कीजिए और डीपीएल की यादें अपने साथ लेकर जाइए। सभी हमारे जो सेलिब्रिटीज है, मोदी सर हो, ऋषि सर हो या विंदा सर हो, आपके साथ मिलने आ रहे हैं। तो कृपया करके शांति बना के रखें। जिस तरह से आपने हर बार डीपीएल को सपोर्ट किया है, क्रिकेट प्रतियोगिता को सपोर्ट किया है, उसी तरीके से सपोर्ट बना के रखें। और बीच दर्शकों के बीच हमारे सभी सेलिब्रिटीज आपको नजर आते हुए, तो एक और बेहतरीन ये माहौल सज चुका है रेनशॉ ड्रीम प्रीमियर लीग के दूसरे संस्करण का। और सभी दर्शकों को यहाँ पर मज़ा आ रहा है जिस तरह से इस प्रतियोगिता की चार चांद लगाते हुए हमारे सभी सेलिब्रिटीज, महानुभाव, अतिथि यहाँ पर पहुँचे हैं। इनकी बदौलत ये प्रतियोगिता लोकप्रियता की सीढ़ियाँ चढ़ती हुई मुजीब जी पठान सर इनके सपनों को साकार करने वाली ये प्रतियोगिता आपके सामने हम लेकर आए हैं। और सभी दर्शकों से मिलने हमारे सभी सेलिब्रिटीज, मैं डीजे मास्टर से अनुरोध करना चाहूँगा कि कृपया करके एक धुन बजा दीजिए हमारी सेलिब्रिटीज के लिए। कंटिन्यू डीजे मास्टर, कंटिन्यू प्लीज। ओके ओके, चलिए डीपीएल की धून हर चौके चक्के पर दिल धड़कने लगा है। रेनशॉ ड्रीम प्रीमियर लीग पावर्ड बाय ड्रीम क्रिकेट क्लब, ऑर्गेनाइजर मुजीब पठान सर और इस प्रतियोगिता को को स्पॉन्सर कर रहे हैं माया हॉस्पिटल। इन एक्शन रहेंगे अंतिम मुकाबले में माया सेविवर्स की टीम, साथ में उनके खिलाफ खेलते हुए नजर आएंगे डिफेंडिंग चैंपियन टीम मयूर होटल। तो बिल्कुल मजा आने वाला है। हमारे सभी सेलिब्रिटीज दर्शकों से गुफ्तगू करते हुए नजर आएंगे।
डीजे मैं थोड़ा सा निवेदन करूंगा। मैं दोनों टीम के जो कैप्टन और प्लेयर है और मैनेजमेंट है उनसे निवेदन करूंगा कि वो हमारे स्टेज के पास आए ताकि हम लाइन अप करके हमें जो फाइनल टॉस करना है ट्रॉफी के साथ एक फ़ोटो सेशन हो जाएगा। दोनों टीम के सिर्फ कैप्टन और प्लेइंग 11 और मैनेजमेंट यहाँ आए ताकि बाकी लोग अपनी जगह पे रहे, भीड़ ना हो। हम इस मुकाम को बहुत मेहनत के बाद हासिल कर चुके हैं। जब नेशनल एंथम रहेगा तब सब लोग अपने जगह पे खड़े हो जाएंगे, किसी तरह का शोर शराबा ना हो। जब नेशनल एंथम बजेगा तो सबसे मेरा निवेदन है कि किसी तरह का शोर शराबा ना करते हुए अपनी जगह पे खड़े रहेंगे। दोनों टीम के कैप्टन और प्लेयर से मेरा निवेदन है और टीम मैनेजमेंट डॉक्टर देवतरे सर और मयूर होटल से पटवा सर, इनसे मेरा निवेदन है कि वो अपने टीम प्लेयर के साथ यहाँ उपस्थित हो ताकि हम फाइनल मार्च के लिए रेडी हो जाए। चेक सभी मेहमानों से अनुरोध रहेगा कृपया करके मंच पर आपको विराजमान होना है और बाकी दर्शकगण कृपया करके ग्राउंड खाली कर दीजिए। बाकी दर्शकगण से हमारा निवेदन है कि वो कोई भी किसी भी हालत में बीच में ना आए ताकि हमारा जो हम एक प्रॉपर फाइनल का शो करने वाले हैं उसमें आप सबका सहयोग होना बहुत ज़रूरी है। जब भी नेशनल एंथम बजेगा तो आप अपनी जगह पे खड़े हो जाएंगे पूरे सम्मान के साथ देश के हित में। और मैं दोनों कैप्टन से फिर से निवेदन करता हूँ कि जल्द से जल्द यहाँ पे टीम फॉर्मेशन हो जाए। इसी बीच हम टॉस भी करेंगे। पहले यहाँ से मार्च करते हुए दोनों कैप्टन, टीम मैनेजमेंट और टीम और हमारे गेस्ट वो ट्रॉफी की तरफ बढ़ेंगे। उसके बाद दो साइड से, एक साइड से एक टीम और दूसरे साइड से एक टीम, इस तरह फॉर्मेशन होना है। उसके बाद नेशनल एंथम होगा और उसके बाद टॉस करके मैच को स्टार्ट किया जाएगा। तो आप सब टीम ओनर दोनों विनिंग टीम से रिक्वेस्ट है कि वो प्लीज़ लाइन अप कर ले और सभी लोग इंतज़ार कर रहे हैं हमारे इस फाइनल मैच का। सो दोनों टीम से रिक्वेस्ट है कि वो प्लीज़ स्टेज के पास आ जाए। और तब तक हमारी एक होस्ट है अमृता, वो कुछ सवाल मुकेश सर से पूछना चाहती थी बहुत देर से, तो प्लीज़ जल्दी आ जाए आप। हेलो सर, इंट्रोडक्शन की तो ज़रूरत नहीं है बट जब से सूर्यवंशम मूवी मैंने देखी है तब से एक सवाल मेरे मन में था कि आपने भानु प्रताप सिंह जी को ऐसी कौन सी खीर खिला दी थी तो वो खीर खा के अचानक बेड से उठकर एकदम तंदुरुस्त हो गए और एकदम लड़ाई करने लग गए। वो जो दूध था वो गाय इधर ही है नागपुर में। तो अभी भी गाय इधर ही है। वो आज भी मैंने होटल में खिलाया इन्होंने मुझे। तो नागपुर जो है देखो ऐसी गाय भी है यहाँ पे, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि और किसी को खीर ऐसा ना खिलाऊं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू फरहान। चलिए दोनों टीम माया सेवियर्स वर्सेस जो खेला जा रहा है मेगा फाइनल होटल मयूर, लाइनअप हो जाए।